इन पुण्यात्माओं, सात संगतियों में यदि हम सैकड़ों किलोमीटर से चल के आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपना समय निकालते हैं, अपना पैसा भी हम लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो सात संगति में आने का हमारा एक मकसद होना चाहिए। हम खाली एक रूटीन ना बनाए इस चीज़ को कि हर 10 दिन में सात संगति है तो जाना ही है, हर 15 दिन में सात संगति है तो हमें जाना है, वहाँ महीने में सात संगति हमारी को जाना ही जाना है। ऐसे देखा देखी सात संगति में आने का, जाने का, गुरु जी को भोग लगाने का, बैठ के भंडारा करने का कोई फायदा नहीं होगा। यदि सात संगति में हम आते हैं तो हमारा एक विशेष मकसद होना चाहिए कि परमात्मा ने हमें ये जो अनमोल समय वर्तमान में सात संगतियों के लिए दिया है, ये क्यों दिया है? ये समय परमात्मा ने हमें अपने आप को संवारने के लिए दिया है। और यदि हर सात संगति से हम यदि कुछ सीख के नहीं जाते हैं तो धिक्कार है हमारा उस सात संगति में आना। भंडारा तो हम सब अपने घर पे करते हैं, और यहाँ जो बनता है सादा भोजन उससे भी अच्छा बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सात संगत आप अपने घर पे भी कर सकते हो, अगर दो भगत भी अगर उपदेशी हैं, अगर कोई अनुपदेशी भी है उसके साथ भी यदि हम परमात्मा की चर्चा करें वो भी सात संगति है। लेकिन यहाँ सैकड़ों भाई बहनों का एक जगह इकट्ठा होने का, गुरु जी को भोग लगाने का और पूरी रात ये माइक हाथ में लेके चिल्लाने का फिर मकसद क्या है? हमने उस चीज को समझना है। ऐसे आने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तो भगवान सबके घर में है, ऐसे तो फिर मैनेजमेंट वाले भी अपनी दुकान लेके बैठे हुए हैं कि नामदान के अंदर पे आओ, यहीं दंडोत करो, यहीं प्रसाद चढ़ाओ, यहाँ तुम्हें भगवान मिलेगा, तुम्हें फायदा मिलेगा। और ऐसे यदि हम सात संगतियों में देखा देखी हम जुड़ते चले गए, ज्ञान को आधार हमने बनाया नहीं, मकसद को हमने समझा नहीं, अपने इस जीवन में हमने कोई परिवर्तन किया नहीं, जो परमात्मा चाहते हैं हमें परिवर्तित करना, हमारे अंदर परमात्मा जो बदलाव देखना चाहते हैं, हमारे आचार विचार व्यवहार बोल चाल उठना बैठना चलना, अगर इन चीजों में कोई बदलाव नहीं आया तो फिर फायदा क्या है सात संगतियों में आने का? तो हमने कुछ सीखना है एक दूसरे भगत भाई बहनों से। हमारी जो गलत आदतें हैं, चाहे वो बोलचाल में हो, चाहे वो दृष्टि में हो, तो हमने उनको दूर करना है, हमने उनको सुधारना है, और दूसरे भगत भाई से हमने जो है हमने कोई शिक्षा लेनी है। तब तो हमारा सात संगतियों में आने का फायदा है, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरी चीज, देखा देखी में मत चलो बिल्कुल भी। ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहन जी इसको थोड़ा चुप करो, इसको ये माइक दो, इधर दो माइक। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब है परमात्मा जिस बात को लेके हमसे दुखी होके 2014 बरवाला कांड के बाद उन्होंने हमसे दूरी बनाई है ना, हमने उस दूरी को परमात्मा जी को प्रसन्न करके हमने उसको कम करना है। हमने वापस परमात्मा को अपने पास में लेके आना है। हम ये ना सोचें कि गुरुजी चले गए गुरुजी आ जाएंगे। गुरुजी ऐसे नहीं आएंगे, गुरुजी को लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आएंगे गुरुजी, ऐसे तो गुरुजी समर्थ हैं, फिर 7.5 साल से क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी को लाना पड़ेगा। लाओगे कैसे? गुरुजी को लाने का तरीका सात संगत है। गुरुजी को लाने का तरीका गुरुजी के वचन में चलना है। गुरुजी को लाने का तरीका गुरुजी के सत्संगों पे अमल करके अपने जीवन में उतार के, और हमारे अंदर जितने भी दोष हैं, जितने भी अवगुण हैं, उनको हमने धीरे धीरे दूर करना है। एक दूसरे भाई बहन की संगति करके, एक दूसरे से सीख के हमने, तब गुरुजी हमारे नजदीक आएंगे, तब गुरुजी जेल से बाहर आएंगे। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि गुरुजी जेल से बाहर आएंगे। परमात्मा है वो तो जेल से भी चला जाए, कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर हम सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने अंदर वो बदलाव नहीं लेके आएंगे, इतना ज्ञान देने के बाद, इतना समझाने के बाद भी अगर छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे भाई बहनों से मनमुटाव करेंगे, हम एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखेंगे, हम एक दूसरे की निंदा चुगली करेंगे, उसके साथ बैठ के हम उसकी मीठी मीठी बात करेंगे, दूसरे के साथ बैठ के हम उसकी मीठी मीठी बातें करेंगे, इससे परमात्मा दुखी होते हैं, इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ये परमात्मा के ज्ञान में नहीं है। और परमात्मा के ज्ञान के विपरीत यदि हम चलेंगे, इस भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, और विशेषकर साध संगत से जुड़ने के बाद भी, यदि हम भगत आपस में गुटबाजी करेंगे, हम अपने अलग अलग संगठन बनाएंगे, इससे परमात्मा दुखी होते हैं।
तो ये अब हम भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं या हम उनको दुखी करना चाहते हैं। कहते हैं जिन बातन से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। चाहे हमारे विषय में कोई कितना ही अच्छा सोचे, चाहे कोई कितना ही वो बुरा सोचे, हमने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देना है, विशेषकर साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन। तभी उस आत्मा के ऊपर असर पड़ेगा एक दिन, और तभी हमारे अंदर वो परिवर्तन होगा। जब हम उस जहर को पिएंगे, वो जहर है, हम उस बात को अपने मन में नहीं रख पा रहे हैं, उस बात को हम अपने दिल में नहीं रख पा रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति के सामने जाते तुरंत मीठी मीठी चुगली शुरू कर देते हैं, मीठी मीठी निंदा शुरू कर देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वो जहर खा रहे हैं, जहर। और सोचो जब किसी बाप का बेटा जहर खाएगा तो बाप दुखी होगा या फिर बाप प्रसन्न होगा। बाकी ऐसे साथ संगत में आके गुरु जी को भोग लगा कि हलवा खाने से ऐसे पाप नहीं कटेंगे। पाप काटने का रास्ता कुछ और है, जो हमने अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा।